हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में कक्षा 10 हिंदी का न्यू सिलेबस पर कुछ विकल्पीय गद्य साहित्य के प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हिंदी गद्य के विकास से संबंधित है। और इसका जो टाइप है वह क्या है, बहुविकल्पीय MCQ के रूप में है और यह पार्ट 2 है। तो पहला प्रश्न है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी का, कि भक्तिकालीन कवि है, यानी भक्तिकालीन कवि हैं। इन चारों विकल्पों में से एक भक्तिकालीन कवि, मतलब भक्तिकालीन का मतलब भक्तिकाल के कवि हैं। तो कौन है? देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं ये भारतेंदु के हैं, हरियोध जी द्विवेदी के हैं, महादेवी वर्मा छायावाद के हैं। तो भक्तिकाल के अगर कवि कौन है तो यही कुंभन दास जी हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है। रामलला नाछू तुलसीदास की है, कवितावली भी है, पार्वती मंगल भी है, लेकिन रामचंद्रिका जो है केशव दास की रचना है। तो यह है इसमें सही है, रामचंद्रिका जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, मतलब राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है इनमें, तो कौन नहीं है? तो राम भक्ति शाखा के कवियों में देखिए, गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अग्रदास ये भी जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। चतुर्भुज दास ये जो है अष्टछाप के कवि हैं। तो ये क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है। नाभा दास भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी। अगला है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। ठीक है, क्या है? परमाल रासो। ये आदिकालीन यानी रचनाएं हैं। पांचवा प्रश्न है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कीर्तिलता भी है, आलाखंड भी है, विशाल देव रासो है, लेकिन पद्मावत जो है ये क्या आदिकाल का नहीं बल्कि भक्ति काल का है, जो जायसी जी के द्वारा लिखित है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। मतलब क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में कौन नहीं है? तो नाभादास नहीं है, क्योंकि नाभादास ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक। उसी क्रम में अगला है, हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध साहित्य या सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। ठीक। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो सूरदास जो है प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं, बल्कि ये भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला है, खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता हैं दलपति विजय हैं। ठीक। अगला है, आदिकाल का अन्य नाम क्या है? आदिकाल का दूसरा नाम है सिद्ध सामंत काल। ठीक। अगला है, उसी क्रम में हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सराफा को 9वीं शताब्दी में। ठीक है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है? श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि जो हैं वह हैं कौन?
सूरदास जी हैं। ठीक है, सूरदास जी हैं। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है। मुकरिया रचना किसकी है? अमीर खुसरो की है। सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? यानी जो है जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। पृथ्वी राज रासों का रचना काल है। पृथ्वी राज रासों का रचना काल यह है वीर गाथा काल, यानी कह लीजिए आदिकाल है। ठीक, आदिकाल। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वी राज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित है, आदिकालीन रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? तो यह जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक जो है वह है सदल मिश्र। ठीक है, सदल मिश्र। कला और संस्कृति के लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचक हैं। ठीक, उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा, और इसके लेखक कौन है? जटमल है। ठीक है, कौन? जटमल। ठीक, उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? तो पृथ्वी पुत्र जो है यह निबंध संग्रह है, किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। कल्पलता निबंध संग्रह किसका है? तो यह है, यानी कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो कल्पलता निबंध संग्रह यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है? आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा जो है वह है, यानी हाँ, प्रश्न है आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? यह है कहानी। ठीक है, कौन सी है? कहानी है। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। मधुआ कहानी ये किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां है। ठीक, उसी में छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है? तो छायावादोत्तर काल की पत्रिका जो है वह, यानी जो छायावादोत्तर काल की पत्रिका है वह है कादम्बनी। ठीक है, कादम्बनी है। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल क्या है? 1900 है। ठीक है, 1900 है। उसी क्रम कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष और सूर्योदय का युग माना जाता है? तो यह जो है यानी भारतेंदु युग माना जाता है। ठीक है, सन्नाटा के लेखक कौन है? तो सन्नाटा के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है गोदान किस की विधा क्या है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास को। तपोभूमि रचना किस विधा की है? तो तपोभूमि जो रचना है यह जो है यानी उपन्यास है। ठीक, किसका उपन्यास है? तपोभूमि है। ठीक, उसी क्रम में विष्णु प्रभाकर की रचना है, कौन है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सी? कंकाल, जो इनका उपन्यास है। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? तो गिरती दीवारों के रचनाकार हैं जो है यानी गिरती दीवार के रचनाकार, तो गिरती दीवार के रचनाकार है इसमें रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र कुमार यानी उपेंद्र नाथ अस्क जी है। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क जी है।
उसी क्रम में अगला प्रश्न है जो है वह है नागार्जुन का उपन्यास है, तो नागार्जुन का उपन्यास है बलचनामा। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, तो दीपदान एकांकी के लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। भोर का तारा एकांकी के लेखक, भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। नए मेहमान एकांकी के लेखक कौन है, तो नए मेहमान एकांकी के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। उसी क्रम में पांडे बेचन शर्मा, ठीक। भारत दुर्दशा अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा है, ठीक, तो भारत दुर्दशा नाटक भी है, ठीक, और एकांकी भी है, ठीक। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत दुर्दशा जो है यह नाटक भी है और एकांकी भी है, ठीक। तो यहाँ पर नाटक और एकांकी दोनों। एकांकी का संबंध है, एकांकी का संबंध किससे है, तो एकांकी का संबंध जो है यह सदैव नाटक से होता है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है वह है भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन वर्ष जो है यह है 1900, ठीक है। भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन वर्ष जो है यह है 1937 ईस्वी। अगला नदी प्यासी है, नदी प्यासी एकांकी के रचयिता कौन है, नदी प्यासी एकांकी के रचयिता हैं यानी धर्मवीर भारती, ठीक। तो ये तो हो गए क्या है कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसकी उत्तर तालिका भी हम देख लेते हैं। जो उत्तर तालिका है उसको अगले पेज पर हम देखते हैं। देखिए ये हमने इसकी उत्तर तालिका भी तैयार की है, जिसमें उत्तर तालिका को भी एक बार देखते हैं। जैसे पहले में बी सही है, दूसरे में डी सही है, तीसरे में सी सही है, चौथे में बी सही है, पांचवें में डी सही है, छठे में डी सही है, सातवें में ए ऑप्शन सही है, आठवें में सी सही है, 9 में बी सही है, 10 में जो है बी सही है और 11 में जो है ए सही है, 12 में डी सही है। तो इस तरह हमने क्या है इसकी उत्तर तालिका भी तैयार की है। और यदि आपको हमारा यह पढ़ाया समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो क्लास को अवश्य देखें और अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर भी करें, ठीक। धन्यवाद। इसी तरह हम